प्रियंका गांधी जी आखिर चाहती क्या हैं? जब बिल लाए गए तब उनको उससे समस्या थी, जब उनको वापस लिया गया है, रिट्रैक्ट किया गया है, तब उनको समस्या है। यह है रायबरेली से कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह, जो कि प्रियंका गांधी पर निशाना साध रही हैं। मोदी सरकार ने जैसे ही नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया, वैसे ही सियासत गरमाने लगी। प्रियंका गांधी ने उसके बाद जो किया, उसे लेकर अदिति सिंह निशाना साध रही हैं। वो माफी मांग रहे हैं। जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं, क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं है। विधानसभा के चुनाव जो हैं, उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं है। तो अब चुनाव से पहले वो माफी मांगने आ गए हैं। इस तरह मोदी सरकार पर निशाना साधने के साथ ही प्रियंका गांधी ने अब मोदी सरकार को एक खरी खरी चिट्ठी लिखी है, जिसमें प्रियंका ने लखीमपुर खीरी कांड में पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की है। चिट्ठी में प्रियंका गांधी ने लिखा, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आपने ये भी कहा कि देश के किसानों के प्रति आप नेक नियत रखते हैं। यदि ये सत्य है तो लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में पीड़ितों को न्याय दिलवाना भी आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। प्रियंका गांधी के निशाना साधने के बाद अदिति सिंह पीएम मोदी की तारीफ करती नजर आई और प्रियंका पर उन्होंने इस तरह से पलटवार किया। मुझे सबसे पहले ये नहीं समझ में आ रहा है कि प्रियंका गांधी जी आखिर चाहती क्या हैं? जब बिल लाए गए तब उनको उससे समस्या थी, जब उनको वापस लिया गया है, रिट्रैक्ट किया गया है, तब उनको समस्या है। तो हमको समझ में नहीं, फिर वो चाह क्या रही हैं? खुल के बताएं, वो इस पे राजनीतिकरण ना करें, इस पर खुल के बताएं कि वो फिर क्या चाह रही हैं। ये क्लियरली बस मैटर को पॉलिटिसाइज कर रही हैं, क्योंकि वाकई अगर उनको किसानों से लगाव होता तो कल का जो ऐतिहासिक दिन था, जब माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 3 कानूनों को वापस लिया, उन्होंने ये साबित किया कि जनता राजा है, जो जनता चाहेगी वही होगा। हमने जनता की आवाज सुनी। जनता अगर इन 3 बिलों को स्वीकार नहीं कर रही है तो हम इनको वापस लेते हैं, सीधी सी बात है। कुछ इंट्रोड्यूस कराया गया, उसमें जो भी किसानों की आवाज उठी, आम जनमानस की आवाज उठी, उसका संज्ञान लिया गया आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा और उन 3 बिलों को वापस लिया गया। तब भी वो इससे असंतुष्ट हैं। तो हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या चाह रहे हैं। फिर अब तो राजनीति करने के मुद्दे भी खत्म हो गए उनके पास। यूपी में नए साल 2022 के शुरुआती महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए हर नेता अपनी अपनी सियासी बिसात बिछा रहा है। देखना होगा जनता किसकी बातों पर कितना भरोसा करती है। न्यूज़ तक ब्यूरो।